ऑस्ट्रेलिया के अटैक को 24 घंटे बीत गए, लेकिन उनके पीएम यहूदियों से मिलने के लिए नहीं पहुंचे हॉस्पिटल, ना ही उस मुस्लिम अहमद अल अहमद से मिले। मीटिंगें और इंटरव्यू में बिता दिया सारा दिन। जी हाँ दोस्तों, आप एंटनी एल्बनीज का एक एक्स का पेज देख रहे हैं जिसके अंदर 22 घंटे पहले उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी और फिर आज सुबह उन्होंने कल के इंसिडेंट की एक हिस्ट्री को रिपीट किया और फिर बोंडी पवेलियन पर 12 घंटे पहले वो अपने फूल अर्पित करने के लिए पहुंचे। पुलिस के ऑफिशियल भी यहाँ मौजूद थे। फिर उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल है उनसे मीटिंग भी की। 8 घंटे पहले उन्होंने तस्वीरें जारी की और फिर 6 घंटे पहले उन्होंने सूचना दी थी कि वो नेशनल कैबिनेट की मीटिंग आज होल्ड करने जा रहे हैं। और फिर उन्होंने 4 घंटे पहले एक फ़ोटो पोस्ट की जिसके अंदर नेशनल कैबिनेट को उन्होंने संबोधित किया और इस एक बातों के ऊपर फोकस किया कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे सेफ रखना है। और फिर उन्होंने अपने घर के अंदर एक दिया भी जलाया और यहाँ पर यहूदियों की एक जो मरे हुए लोग हैं उनकी शांति के लिए, उनकी याद में इस डार्कनेस को लाइट में कन्वर्ट करने की इन्होंने कोशिश की। और फिर अभी 54 मिनट पहले उनका ट्वीट आया है कि वो यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मीडिया को। दोस्तों, आप खुद सोच कर देखिए कि उनके देश में ऑस्ट्रेलियन यहूदियों के ऊपर अटैक हुआ और पहले तो वो एक फेल हो गई, उनका डिपार्टमेंट, उनकी सिक्योरिटी एजेंसियां फेल हो गई कि यहाँ पर उनकी ही बंदूकें, लाइसेंसी बंदूकें लेकर वो एक सिविलियन लोगों को मार गए और उनके गन लॉ फेल हो गए। और अब इस सारी सिचुएशन के बीच वो इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने सरकारी ऑफिशियलों से मिल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन घायलों से मिलने के लिए वो अभी भी नहीं पहुंचे। भारत के अंदर एक हमला होता है, पीएम मोदी सबसे पहले अपने समय में से समय निकालकर घायलों से मिलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने यहाँ पर दूरी बना रखी है। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि यहूदियों को ऑस्ट्रेलिया ने एक किनारे कर रखा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है मुस्लिमों के सपोर्ट में भी रहती है और फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए ये इजराइल से भी लड़ पड़ते हैं। और इनका यही मानना है कि ये एक जो इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है इसका ऑस्ट्रेलिया से कोई लिंक नहीं है, ये यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई है जो बेसिकली इनके देश के अंदर हो गई है। यही कारण है कि वो यहाँ पर यहूदियों का पता लेने के लिए भी नहीं गए। हालांकि हो सकता है कल वो जाएं या देर रात को जाएं, लेकिन यहाँ पर साफ हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया सीरियस नहीं है कि यहाँ पर बाहर के जो यहूदी उनके देश में रह रहे हैं उनके लिए वो किसी तरीके से सीरियस हों। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर यही संकेत दे रहे हैं कि यहूदियों ने भी मुस्लिमों को, अभी गाज़ा की वॉर के अंदर बहुत सारे एक सिविलियन को मारा है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया बीच में पड़ना ही नहीं चाहता है कि यहाँ पर वो उनका पता लेने जाए। तो खैर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पीएम का ये चेहरा भी देखने को मिल रहा है और इसी बीच वो यूनिटी की बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को यूनाइट होना चाहिए हेट्रेड और टेरर के खिलाफ और उन्हें एक घायलों का एक सुध लेने का भी समय नहीं है। और इसी बीच दोस्तों, ये अहमद अल अहमद है, टाइम ने इन्हें अपने मैगजीन पर कवर दे दिया है। लोगों ने गो फंड मी पर इन्हें एक फंड देने के लिए एक फंड जारी किया है जिसके अंदर $10 मिलियन भी इकट्ठे हो गए हैं। अमेरिका के बिजनेसमैन भी, बिलियनियर भी इनके फंडिंग कर रहे हैं और साथ में ही जो अमेरिका के ऑफिशियल हैं वो भी इनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं अभी यहाँ पर। तो खैर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के क्या नियम प्रोटोकॉल है पता नहीं, लेकिन भारतीय तो हैरान है कि इतनी बड़ी आतंकी घटनाएं हो गई और घायलों से मिलने का समय भी उनके पीएम को नहीं है।